राधे राधे, जय श्री राम, हरे कृष्णा जी। भगवान शिव कहते हैं कि गरीब से मुक्ति के लिए इन 3 बातों को किसी से ना बताएं। प्रिय भक्तगणों, आज हम आपको एक कथा का श्रवण कराने जा रही हूँ, जो सुनकर मात्र से आपका जीवन में सुख समृद्धि और धन की वर्षा होगी। तो चलते हैं कथा को आरंभ करते। शिव भगवान माता पार्वती से कहते हैं, यह 3 बात मानव को कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। जो मानव ये 3 बात बताता है वह इंसान कभी भी गरीब नहीं रहेगा। फिर माता पार्वती कहे, हे नाथ, वह कौन सी 3 बात है जिसे जान लेने से इंसान को कभी भी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, आज मैं पृथ्वी लोक पर एक सन्यासी के रूप धारण करके यह 3 बात बताने जा रहा हूँ। कृपया आप इससे कहानी को ध्यान से सुनिएगा। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिएगा। इसे कथा को आधा अधूरी छोड़कर जाने का गलती मत करिएगा, क्योंकि पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। इसलिए कथा को पूरा ध्यान से आप सुनिएगा। शक्ति में है तो भोलेनाथ का व्यापार अच्छा चल रहा था कि उसकी पत्नी बहुत खुशी थी, क्योंकि सेठ हर महीने उसके लिए नए नए गहने खरीदता था और उसे पसंद रखता था। फिर यह दयालु था। सेठ के गरीब घर के बीच में एक बट वृक्ष था। वह बट वृक्ष के नीचे सन्यासी अपना आसन बिछाकर ध्यान किया करता था। सेठ और सेठानी दोनों सन्यासी की बहुत सेवा करते थे और उसकी देखभाल करते थे, क्योंकि वह सन्यासी कई साल से वो उस बट वृक्ष के सामने रहता था। सेठ और रोज सन्यासी को घर का भोजन देता था और सन्यासी भी उसे बहुत प्यार करता था। भगवान शिव जो सन्यासी थे वह बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें किसी चीज़ का लिए कहीं और नहीं जाना पड़ता था। सेठ और सेठानी हर रोज़ उन्हें स्वादिष्ट भोजन खिलाते थे, उसके आदर करते थे। हर बात बाहर वो बता देती थी। एक दिन सेठ की पत्नी ने अपने पति से पूछा, पिया जी, आपका व्यापार कैसे चल रहा है? आप कैसे इतना मुनाफा कमा लेते हैं? श्रद्धालु अपनी पत्नी का ऐसा सरल सुनकर सेठ ने सारी बात बता दी। सेठ ने कहा, प्रिय, मैं अनाज का धंधा करता हूँ। मैं चॉकलेसी का घंटी से अनाज खरीदता हूँ और उसे महंगे दामों में बेच देता हूँ। प्रिय श्रद्धालु अपनी पत्नी की यह बात जानकर सेठानी बहुत पसंद हुई। उसने सोचा कि मेरे पति तो बहुत बुद्धिमान है। यह बात तो सारा नगर वाले को पता होना चाहिए कि मेरा पति इतना बुद्धिमान है और इतना ज़्यादा धन कमाता है। प्रिय श्रद्धालु से पूरा नगर में यह बात फैला दिया कि उसके पति इस तरीके से पैसा कमाता है। श्रद्धालु अब क्या था, नगर में कुछ लोग को जब यह पता चला कि सेठ किस प्रकार धन अर्जित करता है, तो वह सभी भी अनाज का धंधा करने लगे। प्रिय नगर के बहुत से लोग अनाज के व्यापार करने लगे। सेठ जो पहले कम दाम में अनाज खरीदते थे, अब वह अनाज महंगे दामों में बिकने लगा। सेठ का धंधा थोड़ा कम चलने लगता था, उसे मुनाफा नहीं आता और धीरे धीरे वह गरीब होता जाता। सेठ
का पूरी धंधा बैठ जाता है। यह देखकर वह बहुत चिंतित और दुखी हो जाता है। प्रिय श्रद्धालुओं, एक दिन की बात है कि सेठ अपने व्यापारी के प्रशंसा में तंग आकर बगीचे में बैठा था और भगवान शिव जी को सन्यासी थे वह वहाँ आते हैं और कहते हैं, सेठ जी क्या बात है, आज आप कुछ परेशान लग रहे हैं। तब सेठ बताया है कि सत्य महत्य मेरा व्यापार बहुत मंदा चल रहा है, मुनाफा बहुत कम हो गया है। नगर में बहुत से लोग ने अनाज का धंधा शुरू कर दिया है, जिसने मेरा धंधा बैठ गया जा रहा है। भगवान शिव ने सन्यासी थे सेठ की बात सुनकर कहते हैं कि सेठ जी क्या आपने किसी को बताया था कि आप किस प्रकार का अपना धंधा अर्जित करते हैं, किस प्रकार का आप अपनी जीविका चलाते हैं। तब सेठ कहता है, यह सत्य महत्य मैंने अपने पत्नी को सारी बात बता दी। वह मुझसे पूछ रही थी कि आप इतना धन कैसे कमाते। तब मैंने उसे बताया था कि मैं अनाज का व्यापार करके धंधा अर्जित करता हूँ। प्रिय श्रद्धालु, अब सन्यासी की सारी बात समझ में आ जाती है। तो सन्यासी कहते हैं, सेठ जी आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आपको सेठानी जी को यह बात नहीं करनी चाहिए थी। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ और इस कहानी में के माध्यम से बताता हूँ, चाहे कितने भी गरीब इंसान हो, यह 3 बात कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। इससे गरीबी आपका आसपास भी नहीं भटकेगा। प्रिय श्रद्धालु, अब सन्यासी जो भगवान शिव से वह अपनी कहानी आरंभ करते हैं। सन्यासी कहता है कि सेठ जी एक समय की बात है, एक नगर में एक गरीब आदमी रहता था। वो इतना गरीब था कि अपने परिवार के लिए ठीक से भोजन भी नहीं जुटा पाता था। फिर सन्यासी कहता है, सेठ जी गरीब मनुष्य के लिए एक अपमान करीब दुख था। बिना धन का गृहस्थी और घर चलाना बहुत मुश्किल था। फिर सन्यासी आगे कहता है, सेठ जी वह गरीब आदमी जैसे तैसे अपने घर वालों को पेट पालन कर रहा था। कभी उसको भोजन मिल जाता तो कभी भूखे पेट सो जाता। दोस्तों, अपने बात किसी रिश्तेदार से नहीं करना चाहिए। जो काम कर रहे हो उसी को करो और किसी पर विश्वास मत करो। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट भी कर दीजिएगा। तो चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राधे राधे जी।